भारत ने पिछले दशक में यह साबित किया है कि वह सौर प्रणाली में कहीं भी पहुंच सकता है। हमने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास रोवर उतारे हैं और सौर कक्षा में वेधशालाएं स्थापित की हैं। लेकिन अंतरिक्ष में जाना वहां रहने से पूरी तरह अलग है। हर प्रक्षेपण वाहन अंततः लौटता है या शक्ति समाप्त हो जाती है। यह कक्षीय छत है। अभी एक मिशन का जीवन काल एकल कैप्सूल में पैक किए गए ईंधन और आपूर्ति द्वारा निर्धारित होता है। आप शून्य में जा सकते हैं, लेकिन निरंतर उन्नत अनुसंधान के लिए स्थायी बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है। आपको कक्षा में एक घर बनाना होगा। ऐतिहासिक रूप से उस छत को पार करना अन्य देशों पर निर्भर रहने का मतलब था। आप अंतरराष्ट्रीय स्टेशनों पर प्रयोगशाला स्थान लीज पर लेते हैं, जिसका मतलब है कि आपका वैज्ञानिक समय रेखा किसी और के कार्यक्रम, उनकी प्राथमिकताओं और उनके राजनीतिक परिवर्तनों के अधीन है। केवल प्रक्षेपण क्षमता स्वतंत्रता की गारंटी नहीं देती। अपने ब्रह्मांड में अपनी किस्मत को नियंत्रित करने के लिए एक राष्ट्र को कक्षा में अपनी संपत्ति का मालिक होना चाहिए। यह स्कीमेटिक भारत के उस सीमा के लिए सीधा उत्तर प्रस्तुत करता है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन या BASO एक संप्रभु द्वार के रूप में डिजाइन किया गया। यह सुविधा पूरी तरह से घरेलू है। यहाँ कोई साझा स्वामित्व मॉडल या किराए के मॉड्यूल नहीं है। डॉकिंग रिंग से लेकर सौर सरणियों तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन हर ऑपरेशन पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखता है। इस प्लेटफॉर्म का मालिकाना 2 महत्वपूर्ण उद्देश्यों को सुरक्षित करता। पहला, यह निरंतर सूक्ष्म गुरुत्व अनुसंधान के लिए एक समर्पित वातावरण प्रदान करता है। दूसरा, यह लंबे समय तक मानव अंतरिक्ष उड़ान को बनाए रखने के लिए आवश्यक परीक्षण स्थल के रूप में कार्य करता है। अस्थायी कैप्सूल से स्थायी कक्षीय संरचना में जाने से भारत अंतरिक्ष में एक आगंतुक से स्थायी निवासी में बदल जाता है। अंतरिक्ष में निर्माण करना चरम लॉजिस्टिक्स का एक अभ्यास है। यह संडी आरेख एक मानक रॉकेट पेलोड फेयरिंग की आंतरिक मात्रा को दर्शाता है। यदि आप उस अधिकतम क्षमता की तुलना एक पूर्ण अंतरिक्ष स्टेशन के फुटप्रिंट से करते हैं, तो भौतिक बाधा स्पष्ट हो जाती है। आप एक स्टेशन को एक टुकड़े में लॉन्च नहीं कर सकते। इस सीमा के कारण वास्तुकला मॉड्यूलर निर्माण पर निर्भर करती है। डेटा निधान के लिए लक्ष्य इस एकल मौलिक कोर पहले मॉड्यूल को लॉन्च करना है। इस इकाई को कक्षा में सुरक्षित रूप से स्थापित किया जाना चाहिए, इससे पहले कि कोई विस्तार हो सके। यह एकल हार्डवेयर का यह टुकड़ा भी अलग थलग होते हुए तत्काल उपयोगिता रखता है। जैसे ही यह चालू होता है, भारत निम्न पृथ्वी कक्षा में एक सक्रिय परिचालन उपस्थिति का आदेश देता है। प्रारंभ में यह वांगोर इकाई एक स्वचालित प्रयोगशाला के रूप में कार्य करेगी। यह निरंतर अत्यधिक विशेषीकृत सूक्ष्म गुरुत्व प्रयोगों को चलाने के लिए बनाई गई है, जो पृथ्वी पर दोहराई नहीं जा सकती। दक्षिणी शिफाला तक इस एकल प्रयोगशाला को सफलतापूर्वक चलाना उस बहु करोड़ डॉलर के विस्तार को सही ठहराने के लिए आवश्यक ठोस सबूत के रूप में कार्य करता है। यह समरेखा दोष जानी छत के कोर मॉड्यूल से 2 पैनल के लक्ष्य तक अनुक्रम को ट्रैक करती है। स्केल अप करने के लिए इंजीनियर क्रमिक रूप से घटकों को लॉन्च और संलग्न करते हैं। पावर सरणियां, डॉकिंग पोर्ट और निवास इकाइयां अंतरिक्ष में एक साथ जोड़ी जाती है। इस विस्तार में सबसे बड़ी तकनीकी बाधा धातु का खोल नहीं है। यह ECLS या पर्यावरण नियंत्रण और जीवन समर्थन प्रणाली है। यह बंद लूप तकनीक है जो हवा और पानी को पुनर्नवीनीकरण करने के लिए जिम्मेदार है। इसमें महारत हासिल करना एक स्वचालित प्रयोगशाला को एक जीवित आवास में अपग्रेड करने के लिए अनिवार्य है। इन सभी अनुक्रमिक उन्नतियों का समागम वर्ष डेस्कटॉप सोर्स पर होता है, वह बिंदु जहां निर्माण चरण समाप्त होता है और सुविधा को पूरी तरह से परिचालन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। व्यवहारिक रूप से पूरी तरह से परिचालन का मतलब है कि जीवन समर्थन प्रणाली इतनी स्थिर है कि वे मानवों को महीनों तक जीवित रख सकती है, पूरी तरह से पृथ्वी से आपातकालीन आपूर्ति शिपमेंट के स्वतंत्र। हम सभी में अंतिम असेंबली को पूरा करके भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की वास्तुकला विकसित होती है। यह एक वाहन केंद्रित संचालन होना बंद कर देता है और एक स्थायी आवास केंद्रित पारिस्थितिकी तंत्र बन जाता है। दिन तमशिबा तक एक पूरी तरह से स्वतंत्र मानव उपस्थिति उस धातु के खोल के अंदर काम करेगी, सतह से 7 किलोमीटर ऊपर एक निरंतर परिचालन ताल बनाए रखेगी। विदेशी स्टेशनों पर स्थान लीज पर लेने की सीमाओं के विपरीत यह पूरी तरह से संप्रभु वातावरण का मतलब है कि भारतीय वैज्ञानिक अपनी अनुसंधान समरेखाओं को बिना बाहरी हस्तक्षेप के निर्धारित करते हैं। एक स्वतंत्र अंतरिक्ष स्टेशन का मालिकाना एक दुर्लभ इंजीनियरिंग उपलब्धि है जो एक राष्ट्र को वैश्विक अंतरिक्ष उड़ान शक्तियों के सबसे विशिष्ट स्तर में एलिवेट करती है। निवेश पे नेट हो, उस निवेश पर रिटर्न सीधे सतह पर वापस प्रवाहित होते हैं। सूक्ष्म गुरुत्व तक दीर्घकालिक विशेष पहुंच फार्मास्यूटिकल्स, उन्नत मिश्र धातुओं और फाइबर ऑप्टिक्स में घरेलू ब्रेक थ्रू को तेज करता है। लेकिन निम्न पृथ्वी कक्षा केवल परीक्षण स्थल है। BS-8 पर अंतरिक्ष यात्रियों को जीवित रखने के लिए आवश्यक बंद लूप जीवन समर्थन प्रणालियों को परिपूर्ण करना चंद्रमा या मंगल पर गहरे अधिक दुश्मन मिशनों के लिए मानव क्रू भेजने से पहले अनिवार्य पहला कदम है।
BSAS ठीक वही प्रदान करता है जो इसके नाम का वादा करता है। यह एक कार्यशील प्रयोगशाला है, एक स्थायी चौकी और सितारों में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक स्वतंत्र द्वार है।